की थी और आप लोगों को याद होगी कि हम लोग जब कनकैटिनेट करते हैं, हम लोग इससे पहले कर रहे थे यूनियन ले रहे थे। रूल नंबर 2 में ना यूनियन में क्या था कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो डायग्राम्स होती थी, तो दोनों डायग्राम्स का जो इनिशियल पॉइंट होता था वो सेम होता था और वहां से हम बेसिकली दो रास्ते निकालते थे। अगर आप यूनियन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हम बेसिकली इनिशियल पाथ से दो रास्ते निकालते थे दोनों ऑटोमेटास के लिए, यानी कि दोनों का सेम ओरिजिन होता था। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल डायग्राम ए ऊपर बन गई और डायग्राम बी नीचे बन गई, लेकिन दोनों का बस हमने जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट एक कर लिया था, जिससे क्या था कि हमारे पास वो डायग्राम बड़े आराम से बन जाती थी। यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि देखिए कनकैटिनेट करना है, हमने कल भी यहीं से बात स्टार्ट की थी कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है ए बी, अगर आपके स्ट्रिंग का नाम ए बी है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि पहले ए आएगा और उसके बाद बी आएगा। ठीक है, और ये हरगिज बराबर नहीं होगा अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख दूं बी ए, क्योंकि देखें बी ए बड़ा क्लियरली स्टेट कर रहा है कि पहले बी ने आना है फिर ए ने आना है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे पास जब दो ऑटोमेटास गिवन होंगे और हमें कहा जाएगा कि इन ऑटोमेटास का आप हमें कनकैटिनेशन लेके दिखाएं, तो इनको कनकैटिनेट करके दिखाएं, तो ये जो डायग्राम या एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ओपन की है, ये आप देख सकते हो कि ये x1 से लेके x4 तक, x4 प्लस लिखा हुआ है, यानी कि x4 पहले ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट है। मतलब ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें x4 हमारे पहले ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर fa2 भी गिवन है जो y1 से स्टार्ट हो रहा है और y3 उसकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कनकैटिनेशन कि आपने क्या करना है, आपका पहला ऑटोमेटा कहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखें, अब आपने दो ऑटोमेटास को कंबाइन करना है, दैट मीन्स के पहले ऑटोमेटा से स्टार्ट करके आपको दूसरे ऑटोमेटा पे एंड करना है, आपको दूसरे ऑटोमेटा पे एंड करना है, दैट मीन्स के दूसरा ऑटोमेटा पहले ऑटोमेटा का पार्ट बन चुका है। और हमने कल इस पे भी बात की थी कि जब पहला ऑटोमेटा पहले आया और दूसरा उसके बाद कनकैटिनेट किया, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा पहले आ जाए और पहला बाद में आ जाए। मींस के सीक्वेंस फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने 1 को 2 से कनकैटिनेट किए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 2 को आपने पहले 2 आया फिर 1 आया, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर पहले ए आया और फिर बी आ रहा है, तो वो स्ट्रिंग बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा कि अगर पहले बी आ गया और फिर ए आ गया। ठीक है, इनका सीक्वेंस मैटर करता है। जिस तरह ये स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल नहीं है, इसी तरह हम लोग फिर अपने ऑटोमेटस का जो है ना सीक्वेंस भी नहीं बदलेंगे। एक बात और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जिसपे हमने काफी एम्फेसाइज किया था, इस जो है ना कॉन्सेप्ट के अंदर आप गौर से देख भी रहे होगे कि जब पहला ऑटोमेटा दूसरे ऑटोमेटा से मिल गया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि पहला ऑटोमेटा जहां खत्म हो रहा था यानी कि x4, और दूसरा ऑटोमेटा जहां पे शुरू हो रहा था, पहले वाला जहां खत्म और दूसरे वाला जहां शुरू हो रहा था, अगर हम उनको कंबाइन कर दें, वो दो स्टेट्स थी ना, हम उनको कंबाइन करके एक स्टेट बना दें, तो क्या हो जाएगा? हमारे दोनों ऑटोमेटास आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हमने सिर्फ इतना सा काम करना है, पहले की फाइनल स्टेट दूसरे की इनिशियल स्टेट कंबाइन करके, आप देख सकते हो डॉटेड सर्कल बना हुआ, तो कंबाइन करके क्या बता रहा है कि ये बेसिकली एक स्टेट बन गया। अब ये एक स्टेट बन गया, जिससे क्या हुआ, पहले वाला ऑटोमेटा दूसरे ऑटोमेटा से कंबाइन हो गया। इसमें गौर करने वाली बातें ये भी हैं कि आप देखो x4 को हमने अब फाइनल स्टेट कंसिडर नहीं करना, x4 को फाइनल स्टेट कंसिडर नहीं करना बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखें आप x4 पे जब पहुंचोगे तो आपका जो पहला ऑटोमेट है वो खत्म हो रहा है,
जबकि हमने अब क्या करना है, इसको दूसरे से अटैच करना है, दूसरे से कंकैटिनेट करना है। तो जब तक दूसरे ऑटोमेटा पे हम नहीं पहुंचेंगे, दूसरे ऑटोमेटा के फाइनल पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा जो रिजल्टेंट ऑटोमेटा है हम उसकी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकेंगे। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, क्योंकि दोनों ऑटोमेटास को हम कंबाइन कर चुके हैं। तो पहले अगर मैं कहूं कि भाई ए और बी जनरेट करो और आपने खाली ए जनरेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने जो डिजायर्ड स्ट्रिंग था वो जनरेट नहीं किया, आप खाली ए जनरेट करके बैठ गए। तो मुझे ए और बी चाहिए था, दैट मीन्स के ए से आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचे। तो आपने ये पहला ऑटोमेटा x4 पे ख़त्म हो रहा था, आपने इसकी फाइनल स्टेट को दूसरे ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट से कंबाइन किया और इनको एक स्टेट बना दिया, तो आपका ओवरऑल ऑटोमेटा जो है वो कंबाइन हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर ये Z5 इसको नाम दिया इस एग्जांपल में, कि इस वाली जगह को इन्होंने कंबाइन करके एक स्टेट बना दिया। हमारा जो कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसमें कंकैटिनेशन में इस बाकी सारी चीज़ें, ट्रांजिशन टेबल्स बनाएंगे, एक ऑटोमेटा बनाएंगे, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे जो है ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वाली चलेंगी। लेकिन सिर्फ क्या करना है, पहले की फाइनल दूसरे की इनिशियल को कंबाइन करना है। अब इसको देखते हैं हम अपनी एग्जांपल में। हमने अब ये एग्जांपल आप लोगों ने ड्रॉ की होगी अपने पास, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी साथ साथ बना लें। ये हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन है और हमें कहा जा रहा है कि इसको कंकैटिनेट करो, पहले को दूसरे से करो। ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, पहले को दूसरे से करो। ठीक है, तो इसके लिए वही मेथड है। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करोगे, पहले की दूसरे की, फिर आप जो है ना दोनों के रेगुलर एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप लोग तसल्ली से इसको देख लें और देख के बताएं कि क्या ख्याल है, पहले की लैंग्वेज क्या हो सकती है और दूसरे की लैंग्वेज क्या हो सकती है। स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट में और एंडिंग में भी कुछ आ सकता है, लेकिन डबल ए आना ज़रूरी है, चाहे वो स्टार्ट में आए, एंड में आए या मिड में आए। डबल ए की प्रेजेंस आना जरूरी है ज़रूरी है, यस। पहले ऑटोमेटा की, बिल्कुल ऐसा ही है, लैंग्वेज यही है। देखें, वही जो बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आप लोगों के माइंड में आ रहा हो शायद कि हम ना डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन निकालें, तो आप अगर लैंग्वेज जज कर लोगे तो फिर आप एक्सप्रेशन भी निकाल लोगे। जैसे उन्होंने बात स्टार्ट की, शुरू में कुछ भी आए, मतलब शुरू में आपका जितने मर्जी भी आए, ठीक है, लेकिन क्या है कि डबल ए की प्रेजेंस जरूर होनी चाहिए और एंड में जो मर्जी आए। ठीक है, इसी तरह दूसरे की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड में बी आना ज़रूरी है। बी आना जरूरी है, क्या ख्याल है किस जगह पे? मिड में। एक बार फिर देखो। नहीं, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, एंड में भी आना ज़रूरी है। मतलब ये उन तमाम वर्ड्स की लैंग्वेज है जो जो बी एंड पे होते एंड हैं होते बी हैं, पर, यस। जो एंड होते हैं बी पे। आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा भी आ गया, लैंग्वेज 1 ऑल वर्ड्स हैविंग डबल ए इन देम, लैंग्वेज 2 ऑल वर्ड्स दैट एंड इन द लेटर बी। और हमने क्या करना है, कंकैटिनेट करना है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये हमारे पास L1 L2, इनको कंकैटिनेट किया तो हमारे पास L3 आ गया। इनके रेगुलर एक्सप्रेशन भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वैसे आप लोगों ने जज कर ही लिए होंगे। ये पहले का रेगुलर एक्सप्रेशन, ये दूसरे का रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको नोट कर लें अपने पास, कोई भी डाउट तो पूछ सकते हैं। क्लास किसी तरह की कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं।
हमने गिवन ऑटोमेटास की लैंग्वेज निकाली, उनको इस तरह कनकैटिनेट करके लिखा प्रोडक्ट की शक्ल में, बीच में एक डॉट भी लिख सकते हैं, और हमने इनके रेगुलर एक्सप्रेशंस निकाल लिए। अब वही काम देखें रिपीट हो रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन है तो तीसरे जो हमने ऑटोमेटा बनाना है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले और दूसरे का कनकैटिनेशन। तो ये हमारे सामने, इसको हमने कनकैटिनेट करके लिख दिया। अब देखें वही बात जो हमने कल थोड़ी बहुत डिस्कस भी की थी, क्या ख्याल है आपका कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड जनरेट हो रहा हो जो पहले रेगुलर एक्सप्रेशन से वैलिड हो और दूसरे से वैलिड ना हो, पहले से वैलिड है मतलब पहले से वो वर्ड जनरेट हो रहे लेकिन दूसरे से वो वर्ड जनरेट नहीं हो रहा, तो क्या ख्याल है जो ओवरऑल आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या वो उस वर्ड को जनरेट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। आप कह रहे हो कि वो नहीं कर रहा होगा। और इसी तरह अगर आपके पास दूसरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है R2 का, वो किसी वर्ड को जनरेट करता हो, पहले वाला जनरेट ना करता हो, तो क्या तब भी ये जो तीसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना रहे हो, तीसरा ऑटोमेटा जो कनकैटिनेशन वाला बना रहे हो, क्या वो ओवरऑल उस वर्ड को जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से आप लोगों ने इनिशियल एंड फाइनल एक हो जाएगी उनकी, तो फिर इस वजह से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि देखें जब दोनों का प्रोडक्ट है दैट, और जो है ना बड़ा क्लियरली स्टेटेड है कि पहले R1 फिर R2, इवन ये भी नहीं हो सकता कि अगर पहले वो ये दूसरे R2 के जो है ना वर्ड्स जनरेट करे और उसके बाद R1 के वर्ड्स जनरेट करे तो भी वो रिजेक्ट कर देगा उस वर्ड को, क्योंकि देखें R1.R2 जो है ना वो R2.R1 के बराबर नहीं है। आप लोगों को पता है कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। ऊपर जो मैं आपको ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए वाली बात करके आया हूँ, तो वो यहाँ पे भी वो बात वैलिड है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम कल भी बात कर रहे थे कि ये एक्सप्रेशन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप से अगर कहा जाए कि आप टेस्ट करो कि क्या आपने जो ऑटोमेटा बनाया है उसके ऊपर आपकी वॉक वैलिड है कि नहीं। ठीक है, आपकी वॉक वैलिड है कि नहीं, आप बताएं ये वाला वर्ड ये जनरेट करेगा तो कैसे करेगा, आप जरा ये वर्ड जनरेट करके दिखाएं। तो आपके पास अगर करेक्ट एक्सप्रेशन होगा तो ही आप वैलिडेट कर पाओगे, तो ही आप उसे वैलिडेट कर पाओगे, अदरवाइज आप वैलिडेट नहीं करोगे कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी जी एक मिनट बस रुकिएगा, मेरे ना फोन में मतलब आवाज नहीं आ रही, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होती हूँ, बस एक सेकेंड। ओके हाँ जी। बाकी क्लास यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये रिपीट टेलीकास्ट आप ही लोगों के लिए ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। आप लोगों ने डायग्राम्स बनाई होंगी। ये डायग्राम इसको सामने रख के इनके जो ट्रांजिशन टेबल्स हैं, वो ज़रा ड्रॉ करके देखें किस तरह से पहले ऑटोमेटा का ट्रांजिशन टेबल बनेगा और फिर किस तरह दूसरे का बनेगा। इसको ट्राई करके ज़रा बताएं। ये सर मैंने ज्वाइन कर लिया, आप स्टार्ट कर लें। वेलकम बैक। अब हम कह रहे थे कि ये आपके पास, सर एक बात पूछनी है। जी जी सर ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं समझ आ रहा कि a प्लस बी होल स्टैटिक कैसे आया शुरू में FA1 का, क्योंकि b का लूप लगा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा देखें ए पे जाके
ए जनरेट करके बी का इनडायरेक्ट लूप है ना, बी पे Yes, हम sir. वो कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। देखिए अब ए बी जनरेट होता रहेगा ना, तो ये इनडायरेक्ट लूप में फंसा रहेगा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स नॉट इस तरह चलता रहेगा। तो जैसे इन्होंने कहा था ना कि अगर आप देखें डबल ए आ गया तो फाइनल पे चला जाएगा, लेकिन शुरू में कुछ भी आ सकता है। तो अगर बी ए बी ए बी ए बी ये सब जनरेट होता रहे तो ये आपको शुरू वाले पॉइंट पे ही रखेगा। क्या ख्याल है? ठीक है, आप समझ आ गए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा। अब आप लोग जरा ऐसा करें कि ये पहले ऑटोमेटा इसका बना लें ट्रांजिशन टेबल, और फिर दूसरे वाले का भी ट्रांजिशन टेबल बना लें, फिर मैं सॉल्यूशन सामने रखता हूँ तो आप टैली कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास बन रहे ट्रांजिशन टेबल? जी सर। गुड हो गया। जी क्लास, तो क्या ख्याल है कैसे बनेगा? पहला कॉलम किस चीज का आएगा? सर पहला कॉलम x के लिए आएगा और दूसरा कॉलम y के लिए आएगा। x नॉट x1 x2, फिर दूसरे वाला y नॉट y1। उसके बाद दो अलग अलग टेबल्स बन जाएंगे ना, पहले वाला जी FA1 के लिए और दूसरे वाला FA2 के लिए। ठीक है, मैं अब सामने रखूंगा ना ट्रांजिशन टेबल, आप लोग अपने सामने जो है ना ये डायग्राम्स रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने रजिस्टर पे बनाई होंगी तो आप लोग डायग्राम्स सामने रखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे इन्होंने कहा FA1 में x1 x0 x1 x2 तीन आपके करंट स्टेट्स हो गई। कुछ ऐसा ही काम हुआ आप लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. A आने पे x1 पे चले गए, B Yes. आने पे x0 पे चले गए, x1 पे अगर हो तो A आने पे x2, x नॉट पर और x2 पे अगर हो तो A आने x2 पे। रहेगा और x2 पर ही रहेगा। ये आपने गिवन क्वेश्चन से ही निकाल लिया। और Yes. दूसरा y नॉट के लिए A आने पे y नॉट पे ही, B आने पे भी कहाँ जाना है, y1 पे अगर हो तो कहाँ कहाँ जा सकते हो। आपने ये डायग्राम देख के बड़े आराम से आपने बता दिया। किसी को भी क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने बनाना है जो है ना हमारा असल टास्क है, कंबाइन करना। इनको हमने इनको कनकैटिनेट करना है।
ठीक है, वो जो मैंने आपको ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपने ना डायग्राम्स इनकी सामने रखनी है, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन टेबल्स हैं ये भी सामने रखने हैं और गौर करते रहना है हम किस टाइम जो है ना पहले की फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, हम किस टाइम पहले की फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब भी आप डायग्राम जो है ना उसका टेबल बनाते हुए आप पहले की फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो कनकैटिनेशन में आपने क्या करना है, फाइनल स्टेट पे जाके क्या करना होता है, अगर हम पहले ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो हमने वहां पे तो उसको इनिशियल को सेकंड वाले की इनिशियल में आनी होती है, हमने उसको दूसरे इनिशियल के साथ जोड़ना होता है, दोनों को एक स्टेट बनाना होता है। जो पहले की फाइनल है वो अटैच हो जाएगी दूसरे के इनिशियल के साथ, ठीक है, और ये दोनों स्टेट्स ना इनिशियल रहेंगी ना फाइनल रहेंगी, अटैच होके एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएंगी, वो इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएंगी, ठीक है। और उससे पहले सबसे पहले आपने जो है ना जिस बात का ख्याल रखना है, आप पहले ऑटोमेटा को दूसरे ऑटोमेटा से अटैच कर रहे हो, आप शुरू कर रहे हो पहले ऑटोमेटा से, आप खत्म कर रहे हो दूसरे ऑटोमेटा पे। दैट मीन्स कि जो पहला ऑटोमेटा है उसका कंसिडर किया जाएगा इनिशियल स्टेट, और जो दूसरा ऑटोमेटा है क्या ख्याल है उसकी कौन सी स्टेट कंसिडर की जाएगी, पहले वाली वाई नॉट x2 और 1। ये देखना शहबाज, आप पहले ऑटोमेटा से स्टार्ट कर रहे हो दूसरे पे खत्म कर रहे हो, तो पहले वाले की जो इनिशियल स्टेट आपको डायग्राम में गिवन है वो आपके रिजल्टेंट ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट बन जाएगी, और फाइनल है जो दूसरे की फाइनल है, यस, जो दूसरे की फाइनल स्टेट है वो आपके ओवरऑल ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को ऊपर करके एक चीज दिखा भी देता हूं। ये देखें FA1 यहाँ खत्म हो रहा था और यहाँ FA2 शुरू हो रहा था। देखें पहले वाले FA के आपने इनिशियल स्टेट कंसिडर की और दूसरे की फाइनल स्टेट कंसिडर की। मैं आपको नीचे करके दिखाऊं, ये देखें ये इनिशियल और ये दूसरे की फाइनल, और बीच वाली जो स्टेट्स थी उनको आपने एब्जॉर्ब कर दिए, जो है ना अटैच कर दिए, तो ना वो इनिशियल रही और ना ही वो फाइनल रही। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, बस आपने क्या करना है, आपने सबसे अब आपने डायग्राम भी सामने रखनी है, आप लोगों ने डायग्राम भी सामने रखनी है, ठीक है। अच्छा, आपके पास इनिशियल स्टेट कौन सी है, एक्स नोट, हमारे पास इनिशियल स्टेट एक्स नॉट, जैसे भी आवाज आई, आवाजें आई शायद, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, आप इसको जी नॉट कह दोगे। मैं अब नीचे टेबल नहीं दिखा रहा, लेकिन आप अपने पास नोट कर लें कि करंट स्टेट आपके पास जी नॉट हो गई, यानी कि इनिशियल स्टेट। अब आपने क्या किया, दोबारा अपनी डायग्राम को सामने रख लिया, पहले ऑटोमेटा को सामने रख लिया, क्या ख्याल है एक्स नॉट पे, यानी अगर आपके पास ए आए तो कहाँ जाएंगे, सर x1 को आएंगे और x1 को हम लोग z1 का नाम दे देंगे। x1 को हम लोग z1 का नाम देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक नई स्टेट जनरेट हुई है। और अगर वापस आए x नॉट जिसका नाम हमने z नॉट रखा है उस पे अगर b आ गया तो सर उस पे z नॉट ही आएगा और उसको हम लोग ऑलरेडी नाम दे चुके हैं z नॉट का, x नॉट आएगा और उसको हम लोग ऑलरेडी z नॉट का नाम दे चुके हैं। कुछ इस तरह की बात, हमने x नॉट से बात स्टार्ट की और a आने पे x1 पे आ गए और b आने पे, सॉरी a आने पे x1 पे आ गए, इसको नाम नया दे दिया क्योंकि नई स्टेट है। और अगर हम x नॉट पे हैं तो b देखें तो हमें वो x नॉट पे लाता है,
हमने देखा कि एक्स नॉट को ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, वो था जी नॉट, तो इसको नाम दे दिया। क्लास कोई डाउट यहां तक? नो सर। क्योंकि अब जब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अभी अपने पास ना साइड पे लिख लें, मुझे देख के बताएं कि पहले ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट का नाम क्या है। x2। मैंने साइड पे लिख दिया x2 कि ये कहीं पर अगर मुझे x2 नजर आया ना तो मैंने जरा मोहतात हो जाना है, ठीक है। खैर अभी तो नहीं आया, इसलिए बड़े रिलैक्स हैं। हमारे पास इस स्टेप में देखें एक स्टेट नहीं बनी है ना, जिसको हमने अब एक्सप्लेन करना है। क्या ख्याल है क्लास? एक स्टेट बनी है, Z1 नाम की हमारे पास एक स्टेट बन गई, ठीक है। अब जरा Z1 को इलस्ट्रेट करते हैं। Z1 असल में क्या है जी? X1। तो अब अपने पास डायग्राम ओपन कर लें। मैं भी डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे बात कर। देखिए हमने नाम दिया Z1, ठीक है, और ये है जी X1 के बराबर। क्या ख्याल है क्लास, अगर X1 पे हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ A आए तो क्या होगा और B आए तो क्या होगा? क्या ख्याल है अगर हम X1 पे A लेके आए तो हम कहाँ जा रहे हैं? अगर X2 पे ए लेके आए तो x2 पे जा रहे हैं। बट क्योंकि हमने फाइनल फर्स्ट की जो फाइनल स्टेट और लास्ट की जो इनिशियल स्टेट है ना, उसको हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाया ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अगर ए आएगा तो हम लोग x2, y नोट पे जाएंगे, तो कंबाइन करके लिखेंगे। X2 ये जो इन्होंने बात की है क्लास, ये जरा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ठीक कहा है कि हम अपेरेंटली हम अगर x1 पे A जनरेट करते हैं, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है सारा, कि अगर आप x1 पे A जनरेट करते हो तो अपेरेंट x2 पे जा रहे हो। आप चलो लिख दो, आप x2 पे चले गए, आपने लिख दिया। मगर आपको रियलाइज हुआ कि जब कनकैटिनेशन करते हैं और अगर आप पहले ऑटोमेटा पे हो ये ध्यान से क्लास सुनिएगा, अगर आप पहले ऑटोमेटा पे हो और अगर आप उसकी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हो, तो हमें एकदम जो है ना ख्याल आया कि एक मिनट, पहले को दूसरे से अटैच करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले की फाइनल आ चुकी है। तो पहले की फाइनल अगर आ चुकी है, दूसरे की इनिशियल क्या है उसके साथ इसको अटैच करके, क्योंकि हमने एक स्टेट बनाना है, उसके साथ अटैच करके, क्योंकि हमने एक स्टेट बनाना है, तो हम कहेंगे कि भाई मैं x1 पे A जनरेट करके एक ऐसी स्टेट पे गया जहां पे दो स्टेट्स जुड़ी हुई हैं, वो है x2, y नॉट। ये हमारे पास एक पेयर जनरेट हो गया। और रीजन क्या है जो मैंने अभी आपको बताया? रीजन इसका ये है कि क्योंकि हमने कनकैटिनेट करना है पहले वाले ऑटोमेटा को दूसरे वाले ऑटोमेटा से, तो जहां पहला खत्म होगा वहां दूसरा शुरू होगा, तो इनको अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास x2 y नॉट का एक पेयर बन गया। हमने गौर से देखा कि ये पेयर तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमने इसको नया नाम देना है। इसको मैंने नाम दे दिया Z2 मैंने इसको नाम दे दिया। क्लास के पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी सर आगे। क्योंकि यही असल में कनकैटिनेशन का असल यही है, बाकी सब तो पुराने स्टेप्स हैं। असल बस ये आपने पेयर अटैच कर देना है। और अगर आप वापस आए, अगर आप Z1 पे हैं, Z1 यानी कि X1 पे हैं, और X1 पे अगर आप B जनरेट करते हैं, X1 पे अगर आप B जनरेट करते हैं तो कहाँ जाते हैं? x नॉट पे जाएंगे। X नॉट पे जाएंगे सर। X नॉट पे जाएंगे। और X नॉट का आपने नाम क्या रखा है? Z नॉट। X1 का हमने नाम Z1 रखा है ना इसका नाम हमने Z1 रखा हुआ है। नहीं x0 नहीं सर, X नॉट का Z नॉट है। सॉरी माय मिस्टेक। X नॉट का नाम हमने, माय मिस्टेक। इसको देख लेते हैं। हमारे पास
कुछ ऐसी शक्ल बन गई कि x1 पे ये x1 पे a जनरेट करके हमने ये पेयर बनाया था अभी, और b आने पे आप लोग सही कह रहे हो x0 पे हम आ जाएंगे, और x0 का नाम z0 है। यहाँ तक क्लास नोट कर लें बड़े एहतियात से, और अपने पास ये डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, आप लोग भी अपने पास अपने अल्फाज में डिस्क्रिप्शन इसकी लिख लें। नोट्स तो आपके पास हैं, लेकिन अपने पास डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ एक एक दो पॉइंट्स की लिख लें ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। Z0 हम एक्सप्लेन कर चुके, Z1 हम एक्सप्लेन कर चुके। हमारे पास एक नई स्टेट आई Z2। क्या ख्याल है क्लास? अब हमने क्या करना है, Z2 को एक्सप्लेन करना है। यस सर। हम वापस चलते हैं अपने डायग्राम में, वहीं पे इसको लिखते हैं, यहाँ की जगह बनाते हैं। चलें, Z2 हमारे पास, आप लोगों को पता है कि Z2 जो है वो x2 y0 के बराबर है। यस सर। जी सर। Why not? बराबर है। हमने बस क्या देखना है कि भाई अगर यहाँ a आया तो, और इस पे अगर b आया तो क्या होगा, जरा ध्यान से अगर देखिएगा। A आया तो ये y0 पे ही रहेगा। Z2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखो इस हमने x2 के लिए भी देखना है और y0 के लिए भी देखना है ना। यस, दोनों के लिए देखना है। तो क्या ख्याल है, अगर हम लोग देखते हैं x2 के लिए a, x2 के लिए देखेंगे a आया तो अगर x2 रहेगा, टू के लिए y0 देखेंगे तो A आया y0 रहेगा। तो वह x2 पे ही रहेगा, और y0 के साथ लेकिन कनेक्टेड है। y0 पे अगर a आए तो क्या होगा? तो वो y0 पे ही रहेगा। जैसे अब आप लोगों ने बताया, तीनों आवाजें शायद एक यही थी कि अगर आप x2 पे a लेके आते हो तो x2 पे ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और अगर आप y0 पे a लेके आते हो तो आप लोगों ने कहा कि सर वो y0 पे ही रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यस तो हमने देखा कि ये पेयर तो रिपीट हो रहा है। यस सर। यस सर, रिपीट हो रहा है ये। इसको नाम दे दिया Z2 है। Z2। अब वही बात कि आपने Z2 को चेक करना है b के लिए, दैट मीन्स के x2, और यस y0 को देखना है b y0 के लिए। x2 पे b x2 y1 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, x2 पे अगर आप b लेके आते हो तो ये कहता है कि जी x2 पे ही रहेगा। x2 पे रहता है, और डायग्राम बताती है कि y0 पे अगर आप b लेके आते हो तो y1 y1 पे चला जाता है। ये हमारे पास एक, नई स्टेट आ गई Z3 कह देंगे। इसको नाम दे दिया Z3। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ तक हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक हम अपना आंसर बड़े आराम सुकून से, बगैर किसी जल्दी के, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, और मोर और लेस वही सारा काम किया है जो क्वेश्चन में गिवन था। बस क्या ज़हन में रखा कि यार कनकैटिनेशन कैसे होती है, बस इतनी बात ज़हन में रखी। अब हमारे पास एक नई स्टेट बन चुकी है Z3, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मेरा ख्याल है आप लोग कर लोगे बड़े आराम से। Z3 यानी कि x2 y1 पे क्या हो रहा है जी, ये जनरेट हो रहा है और ये जनरेट हो रहा है। यस सर। ठीक है, ये आप लोग अपने पास जल्दी से कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग जो ना एक बात करके इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। इसको कंप्लीट करते करते आप लोग जरा साथ साथ देखते जाओ डायग्राम के अंदर। और क्या ख्याल है, हमारे पास इनिशियल स्टेट जब x0 थी तो हमारे पास ओवरऑल ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए? y1 होनी चाहिए। वो होनी चाहिए y1। तो बस Yes. आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि जिस जिस पेयर के अंदर y1 आ रहा है, अकेला या किसी और के साथ, बस y1 आपको
जहां पे दिखे उस स्टेट को आप कह दोगे कि भाई ये एक फाइनल स्टेट है। जैसे Z3 Z3 में आ रहा है, बस वहीं आ रहा है। बस इस डायग्राम में यहीं पे आ रहा है। बड़ा क्लास को आपको पता है, आपने Z वालों का टेबल बना देना है, Z स्टेट्स का टेबल बना देना है। तो आप ऑलरेडी वो बना के आए हो, तो ये आपने बना दिया। यहाँ पे देखें Z3 के साथ आपने प्लस लगा दिया, Z0 के साथ आपने माइनस लगा दिया। ये टेबल तो आप बना लोगे ना, उसी से आपने ड्राइव कर लिया। हम पिछले कॉन्सेप्ट में भी करके आए हैं, सिर्फ स्टेट्स को हटा के Z वाली स्टेट्स लिख दी। फिर आपने 4 स्टेट्स बनाई, Z0, Z1, Z2, Z3। Z0 पे ए आने पे कहाँ जाते हो जी? Z1 पे। और B पे कहाँ जाते हो? Z0 पे यानी Z0 पे। Z0 पे कुछ इस तरह की डायग्राम बन गई। यस मेकिंग। बस ये आपका आंसर निकल आया, जिसमें आपने दो स्ट्रिंग्स को, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को एक्चुअली अटैच कर दिया और आप बड़े आराम से वैलिडेट कर सकते। देखो डबल ए भी जनरेट हो गया, लेकिन और उसके बाद बी पे एंड होने वाला भी लाजमी है। ठीक है, तो कोई ऐसा वर्ड जो बी पे एंड नहीं हो रहा वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो डबल ए जनरेट नहीं कर रहा वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो असल में आपके ऊपर वो जो आपने एक्सप्रेशंस दिए थे उनकी कंकैटिनेशन बिल्कुल करेक्ट हो गई है। इस तरह से हमारे पास सर दो अगर कोई डायरेक्ट कर सकता है क्वेश्चन।